हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो होगा चैप्टर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंट्रोडक्शन कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स। देखिए, अब हम अपने चैनल पर बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ बिजनेस। देखिए, बिजनेस का मीनिंग क्या है? इन द इकोनॉमिक सेंस द वर्ड बिजनेस मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखिए, अगर इकोनॉमिक सेंस में कहें हम तो जो बिजनेस का जो मीनिंग है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो की जाती हैं किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जाती है वो बिज़नेस के अंदर आती है, जैसे कि प्रोडक्शन करना, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या आती है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जो कि बिज़नेस को करने के लिए की जाती है। ठीक है, आगे देखिए चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। देखिए, जो बिजनेस का कंसेप्ट है अब काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले ओल्ड कंसेप्ट होता था, अब मॉडर्न कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट में सिर्फ प्रॉफिट मोटिव हुआ करता था कि बस हम बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, बट मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि हमें हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, बल्कि हमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करना है। तो ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू LH हेनी, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग। मतलब कि हमें क्या करना है? वेल्थ एक्वायर करना है, बस किसके थ्रू? बाइंग और सेलिंग के थ्रू। वो होता था बिजनेस का ओल्ड कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है? देखो, अकॉर्डिंग टू FC Hooper, बिजनेस मीन्स द होल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द बेसिक इंडस्ट्रीज एंड द नेटवर्क ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन। यानी कि आज के टाइम में बिजनेस सिर्फ वो बाइंग और सेलिंग वाला नहीं रहा है, बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। यानी कि सर्विस सेक्टर भी अब बिजनेस के अंडर आ गया है। तो दैट मीन्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये क्या है? सर्विस सेक्टर है। ठीक है, ये भी इसके अंदर ऐड ऑन हो गया। ये मॉडर्न कंसेप्ट है। और इससे पहले सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए ही बिजनेस किया जाता था। आज के टाइम में कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आगे देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं बिजनेस की? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है। प्रॉफिट मोटिव, मतलब अगर मान लो बिजनेस कर रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होगा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, प्रॉफिट के बिना कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इन डीलिंग जो हम कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, जो भी डील कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ, वो कॉन्टिन्यू तरीके से होनी चाहिए। आगे है एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क। देखो, नए चीज़ों को लेके आना और उसके लिए रिस्क, ये बिजनेस के अंदर एसोसिएट होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब कोई सी भी चीज़ की उपयोगिता को क्रिएट करना, मतलब यूटिलिटी को क्रिएट करना, वो किसके थ्रू होता है? बिजनेस के थ्रू होता है। आगे है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, ये भी बिजनेस का एक पार्ट है। प्रॉफिट मोटिव तो है ही है, प्लस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है। इनोवेशन एंड रिसर्च, नई चीज़ों को इनोवेट करना, रिसर्च करना, ये भी बिजनेस के अंदर आता है। ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि प्रोडक्शन है और बाइंग और सेलिंग है, इसके अंदर सब चीज़ के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी आती है। बिजनेस इज ए सोशल एक्टिविटी। देखो, बिजनेस हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, तो एक सोशल एक्टिविटीज़ है ये। ठीक है, बिना सोसाइटी के जो है बिजनेस नहीं होगा हमारा। ठीक है, बिजनेस इज बोथ साइंस एंड आर्ट। देखो, बिजनेस के अंदर कुछ फैक्ट्स भी होते हैं, इसलिए ये साइंस है, क्योंकि बिजनेस के अंदर बिजनेस प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बिजनेस एक साइंस भी है और आर्ट इसलिए है क्योंकि इसको करने के लिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अगर वो बंदे को किसी को आर्ट ये नहीं आता तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो बिजनेस जो है साइंस और आर्ट दोनों है। वाइड स्कोप, बिजनेस का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, आगे है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग है? तो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग कर लेते हैं।
According to Bayard or Wheeler, business environment is the total of all things external to business firm and industries which affect their organization and operation। देखो business environment क्या है, वो सारी थिंग का टोटल है, उन सब थिंग्स का टोटल है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर मतलब बिजनेस के बाहर हैं वो सारी चीज़ें, टू बिजनेस फर्म के और इंडस्ट्रीज़ के सारी चीज़ें जो बाहर हैं एक्सटर्नल है बिजनेस के, वो सारी चीज़ें विच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन, और वो जो चीज़ें एक्सटर्नल हैं और वो अफेक्ट कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन को और उनके ऑपरेशन को, मतलब कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं जो बिज़नेस के बाहर हैं लेकिन वो बाहर होते हुए भी बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रही हैं और बिज़नेस के जो ऑपरेशन है, बिज़नेस का जो डे टू डे काम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ टू कंपोनेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट दो कंपोनेंट है मेन, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो बिज़नेस के अंदर है, ठीक है, और बिज़नेस के कंट्रोल में है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें जो मान लो बिज़नेस के अंदर की जो ऐसी चीज़ें जो हमारी कंट्रोल में हैं वो सारी इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है, और जो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे बिज़नेस के अनकंट्रोलेबल है, मतलब अनकंट्रोलेबल सारी जो फैक्ट्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, और देखिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है अगर उसमें कोई चेंजेस होंगे तो वो पूरे सारे के सारे बिज़नेस को इकट्ठा इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन जो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होंगे वो एक बिज़नेस को, मतलब हर एक बिज़नेस को अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे। मतलब मान लो मेरा एक बिज़नेस है और उसमें मेरे मान लो एम्प्लॉई और जो मेरे लेबर हैं उनमें डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है, स्ट्राइक कर दी उन्होंने, तो उससे मेरा ही बिज़नेस इफ़ेक्ट होगा, ना कि किसी और का बिज़नेस इफ़ेक्ट होगा। तो ये हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होगा, मान लो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी सिर्फ मेरे ही बिज़नेस को नहीं इफेक्ट करेगी, वो सारे बिज़नेस को इकट्ठा इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट। देखो माइक्रो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है जो बिजनेस के क्लोज पड़ता है। ठीक है, अनकंट्रोलेबल तो है बट फिर भी बिजनेस के साथ होता है, मतलब जॉइंट होता है, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन में काम चलता है, मतलब काम करता है ये। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उसमें काम करता है। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर माइक्रो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में आते हैं सप्लायर, जो कि बिजनेस के नज़दीक वर्क करते हैं ना, सप्लायर, कस्टमर, मार्केट इंटरमीडियरीज, कंपिटिटर्स, पब्लिक। ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं, मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट में जो ऐसे एनवायरनमेंट जो थोड़े बिजनेस से दूर से कनेक्ट होते हैं, यानी कि इकोनॉमिकल कनेक्टेड तो होते हैं, मतलब इनमें चेंजेस होने से बिजनेस में चेंज आएगा। ठीक है, तो मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट में आते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट और डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल और ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सारे हो गए। और हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मैनेजरल पॉलिसीज, मोरल एंड कमिटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वर्क एनवायरनमेंट, ब्रांड एंड कॉरपोरेट इमेज, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ और प्रमोटर्स विजन। ये सारा हम तरीके से करेंगे। अब देखो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, सारी जो ऐसी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो हम खुद मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें हमारे कंट्रोल में होंगे कि हमारे पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने और चाहिए हमें। ठीक है, फिजिकल हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हमें किस तरीके से हैंडल करने हमें पता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैनेजरल पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, जो कमिटमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज की हमारे लिए और हमारी क्या कमिटमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, वो हमारे कंट्रोल में है, उनका मोरल इंक्रीज़ करना, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है हमारा आसपास का, ठीक है, जिसमें वर्कर वर्क करेंगे, ब्रांड एंड कॉर्पोरेट इमेज कैसी है हमारी कंपनी की, कॉर्पोरेट इमेज कैसी है हमारी, ब्रांड इमेज कैसी है, लेबर मैनेजमेंट का रिलेशनशिप कैसा है, टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़, यानी कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ है, वो कितने आगे तक है, कितनी प्रोग्रेसिव है। आगे है प्रमोटर्स विज़न, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमोटर हैं जिन्होंने इसको स्टार्टअप किया है, उनका विज़न क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, वो कहाँ तक देखना चाहते हैं अपनी कंपनी को आने वाले सालों में। ठीक है, तो ये हो गए सारे
इंटरनल एनवायरनमेंट। आगे है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 2 टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, हमने पहले ही बात कर ली, जिसमें इसको पढ़ती जाऊंगी, माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और मैक्रो और जनरल एनवायरनमेंट। माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में आते हैं सप्लायर, ठीक है। तो द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग सप्लायर रिलायबिलिटी, यानी जो हमारे सप्लायर होंगे वो रिलायबल होने चाहिए, मतलब हम उन पे भरोसा कर सकें, वो हमें इस तरीके से होने चाहिए, यानी है कि हमें टाइम टू टाइम जो है वो सप्लाई करने वाले होने चाहिए, ठीक है। और मल्टीपल सप्लायर से काम लेना चाहिए। मान लो मेरा बिजनेस है और मैं सिर्फ एक ही सप्लायर को लेके काम कर रही हूँ और आगे आने टाइम में उससे डिस्प्यूट हो गया तो मेरा तो सारा काम धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए मेरे को क्या करना चाहिए, सिर्फ एक सप्लायर से ना लेते हुए सामान कई सारे मल्टीपल सप्लायर रखने चाहिए, ठीक है। आगे है कस्टमर। कस्टमर आपके बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं, आपकी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप कस्टमर होलसेलर कस्टमर भी हो सकते हैं, रिटेल कस्टमर भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूट भी आपका सामान खरीद सकते हैं, वो भी कस्टमर हो सकती है आपकी, और कुछ फॉरेन कस्टमर भी आपके कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है। आगे है मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरी जो बिचौली होते हैं बीच की, मिडल मैन, मार्केटिंग एजेंसी भी हो सकती हैं, और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं जो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब भी मार्केट इंटरमीडियरीज में आएंगे। और फिजिकल इंटरमीडियरी में आएंगे वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे है कंपटीटर्स। कंपटीटर तो आपको पता ही है, जो आपके साथ मिलके आपके जो प्राइस को जो आपने अगर चेंज किया है प्राइस तो वो भी चेंज करेंगे, आपके साथ कितना कंधे से कंधा मिला के चल रहे होते हैं, वो होते हैं आपके कंपटीटर्स। आगे है पब्लिक। अब देखो पब्लिक भी आपकी कई टाइप की होती है। तो होती है मीडिया पब्लिक। मीडिया पब्लिक कौन सी होती है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, टीवी, रेडियो, ये सब हो गई मीडिया पब्लिक। लोकल पब्लिक होती है जो नॉर्मली जिनको हम सामान बेचते हैं, वो हो गई हमारी लोकल पब्लिक, ठीक है। आगे है मैक्रो एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में देखिए इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट आता है, जिसमें क्या आती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक कंडीशन आती है, कैसे हमारी मान लो इंडिया की बात करते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चल रही है इंडिया की, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या क्या हैं इंडिया की, वो, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। ऐसे देखो ऐसे एक्ट बनते हैं, उसके अंदर द मेन लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग द बिजनेस आर एज फॉलोज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ऐसे कई सारे एक्ट हैं, फेमा एक्ट, फेयर एक्ट, ठीक है, ये सारे। आगे है इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब अपने जैसे मान लो इंडिया का सिस्टम क्या है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिज्म होता है सच इकोनॉमी प्राइवेट, यानी कि सारे जो इकोनॉमी है इसमें सब में प्राइवेट सेक्टर है, मतलब उसका सारी इकोनॉमी जो है डोमिनेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, वो होगा कैपिटलिज्म। सोशलिज्म होगा जहाँ पर सारी गवर्नमेंट जहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सारा, वो होगा सोशलिज्म। और मिक्स्ड इकोनॉमी होगी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी होंगे और गवर्नमेंट सेक्टर भी होंगे, वो होगी मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारी इंडिया है उसके अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर भी है, ठीक है। अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, कुछ अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे कि फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आल्सो इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, रेलवे, अदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, पावर, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, मैंने कि यानी सर्विस सेक्टर की बात कर रही हैं यहाँ पर, सर्विस सेक्टर के भी इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर यहाँ पर अदर इकोनॉमिक फैक्टर हो जाएंगे। आगे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी कि आपकी कंट्री में आपकी जो पॉलिटिक्स चल रही है, यानी सरकार कौन सी चल रही है और एकदम सरकार चेंज जाती है, तो ये सब चीज़ भी क्या होता है हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री की कितने टाइम तक कोई सरकार टिकती है, वो स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप ऑफ आवर नेशन विद अदर कंट्री, हमारी कंट्री के जो रिलेशन है वो दूसरी कंट्री से कैसे हैं। रिलेशन ऑफ आवर नेशन विद अदर कंट्री, हमारी कंट्री के जो रिलेशन हैं दूसरी कंट्री से कैसे हैं। डिफेंस एंड मिलिट्री पॉलिसी जो हमारी है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप कैसी है हमारी, मतलब स्टेट के साथ सेंटर की जो रिलेशनशिप है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की रिलेशनशिप कैसी है। अप्रोच ऑफ अपोजिशन पार्टीज टुवर्ड बिजनेस, यानी कि जो हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग अपोजिशन पार्टी क्या अप्रोच है, वो सब चीज़ डिपेंड करती है पॉलिटिकल पार्टी पे।
ठीक है। आगे है सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी कि सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में आते हैं लोगों की सोच कैसी है, वहाँ का फैमिली सिस्टम कैसा है, कास्ट सिस्टम कैसा है, रिलीजन क्या है, एजुकेशन क्या है, मैरिज किस तरीके से, ये सब चीज़ें क्या हैं, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस, लैंग्वेजेस, अर्बनाइजेशन, कस्टम, ट्रेडिशंस, वैल्यू सिस्टम, बिजनेस एथिक्स, सोशल ट्रेंड्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ किसके अंदर आती हैं, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर आती है, और ये सब चीज़ें भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ये है कि देखो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट जो है वो फास्ट एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जल्दी से जल्दी चेंज हो जाता है। तो देखो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट मान लो एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि पहले सब मतलब कि मैनुअल वर्क हुआ करता था, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर आने से, टेक्नोलॉजी चेंज होने से क्या हुआ, लोगों की रिट्रेंचमेंट कर दी गई, है ना, लोगों को काम से मतलब अनएम्प्लॉयड कर दिया गया, क्यों, टेक्नोलॉजी के चेंज होने से। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करता है बिजनेस को, ठीक है। आगे है नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट। नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट में जो क्लाइमेटिक वेदर चेंजेस होते हैं उसके रिगार्डिंग कोई सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है या फिर भूकंप आ जाता है, वो सब चीज़ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। आगे है डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट यानी कि जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ की डेमोग्राफिक का जो तरीका है, लोगों का रहन सहन कैसा है, वो सब कुछ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जो पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, एज कंपोजिशन क्या है, ठीक है, मतलब किस एज के लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, सेक्स कंपोजिशन क्या है, भाई लड़कियाँ ज़्यादा रहती हैं या लड़के ज़्यादा रहते हैं, जो भी है, मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, एजुकेशन लेवल क्या है उनका, फैमिली साइज और स्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, और अर्बन रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन लोग कितने हैं और रूरल लोग कितने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। आगे है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पर, यानी ग्लोबलाइजेशन हो गई है, तो सारा कहते हैं जो फॉरेन का और इंडिया का सबका नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल क्या हो गया, जो हमारे बिजनेस हैं वो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक बाउंड्री क्रॉस करके इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ गए हैं। तो अगर देखो ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो इंटरनेशनल यानी कि कोई दूसरे नेशन के अंदर, दूसरी कंट्री के अंदर कोई रिसेशन आता है या फिर उनमें एक तेजी आती है तो वो हमारे को भी इफ़ेक्ट करेगी, यानी कि हमारे इंडिया के बिजनेस को भी इफ़ेक्ट करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। मान लो किसी दूसरी कंट्री के अंदर क्या चल गया, वॉर हो गया, ठीक है, तो लड़ाई हो गई, वॉर हो गया, तो वो अफेक्ट करेगा हमें भी, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस हो गया है। मान लो उस कंट्री से हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो वो इंपोर्ट तो बंद हो जाएगा हमारा, तो हमारी जो बिजनेस है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये हो गए कंपोजिशन हमारे। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम इतना ही कवर करेंगे। कंपोनेंट्स कर लिए हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कर लिए, बिजनेस क्या होता है वो पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़े और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़े। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।